आज हम परसेंटेज पढ़ेंगे। आप लोग कोई भी कंपटीशन के लिए जाएंगे तो परसेंटेज का प्रॉब्लम बहुत सारा पूछा जाता है। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, पहले ये जानेंगे। परसेंटेज परसेंटेज का मतलब होता है 100 में हमेशा कंपैरिजन किया जाता है। किसी भी डेटा को 100 से कंपैरिजन किया जाता है। मतलब अगर 20% बोलते हैं, अगर 20% बोलते हैं तो इसका मतलब है कि 100 में 20। 20% का मतलब होता है 100 में 20। इसी तरह से 50% का मतलब होता है 100 में 50। तो ये परसेंटेज का मतलब होता है। तो कोई भी अगर प्रॉब्लम परसेंटेज का दिया हुआ तो हमेशा हम 100 में कंपेरिजन करके उसको सॉल्व करते हैं। और इसको परसेंटेज को फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। जैसे 20% है तो इसको हम 20/100 लिख सकते हैं। तो 1/5, 1/5 हो गया फ्रैक्शन। अगर इसको 20% हो गया, कोई भी फ्रैक्शन हो गया या कोई भी परसेंटेज हो गया, तो हम एक दूसरे को परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए 5% है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे, तो 5/100। तो कितना हो जाएगा, 1/20। अब जैसे फ्रैक्शन को चेंज करना है परसेंटेज में तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो भी आएगा वही आंसर होगा मेरा। 2/3 × 100। जैसे हाफ को करेंगे 100 परसेंटेज में तो 50 यानी 50% हो जाएगा। तो इस तरह से हम परसेंटेज को हम या तो फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं या फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। तो एक ही बात होता है लेकिन उसको कहने का अलग अलग तरीका होता है। जैसे हम बोलते हैं कि भाई हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो हम आधा आधा 50-50% जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 50-50% लेंगे। इसका मतलब होता है कि आधा आधा लेंगे। तो 50% को पहले भी हम कैसे कन्वर्ट किए थे, तो हाफ 50% को अगर हम कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में तो इसको 100 से डिवाइड करते हैं तो 1/2 हो जाता है, यानी 50-50% होता है। तो परसेंटेज का मतलब यहाँ तक हम समझा दिए कि परसेंटेज किसको कहते हैं। और फ्रैक्शन को ही एक दूसरा नाम परसेंटेज है। और फ्रैक्शन को परसेंटेज में या परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम दिया है, इफ 20% ऑफ 30% ऑफ एक्स इज 3.6। यहाँ पर डबल परसेंटेज लगा दिया, इफ 20% ऑफ 30% ऑफ एक्स। एक्स कोई अमाउंट है, एक्स कोई डाटा है, एक्स कोई नंबर है, संख्या है, उसका 20% लेंगे, फिर जो भी निकलेगा फिर उसका 30% लेंगे। यहाँ पर क्या है प्रॉब्लम कि x एक संख्या है जिसका पहले 20% लेते हैं फिर उसका 30% लेते हैं, तब वो 3.6 है। तो x का वैल्यू क्या होगा, है ना। तो हम कैसे निकालेंगे, तो इसका बहुत आसान तरीका है। यहाँ पर क्या करेंगे, x का 20% पहले लेते हैं, 20% यानी कि 20/100 कर दिए। फिर उसका 30%, इसी का 30% तो 30/100 कर दिए। ये कितना निकल गया, 3.6। बस हो गया आंसर। अब इसको सॉल्व करना कैसे निकालें। हम क्या क्या कर रहे हैं यहाँ पर प्रॉब्लम की, 20% ऑफ 30% ऑफ एक्स। इसका मतलब होता है कि एक्स का पहले 20% लिया, फिर जो भी निकला फिर उसका 30% लिए। तो वही लिखे, एक्स का 20%, फिर ये जो निकल रहा है उसको 30%, 3.6 होता है। तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो ये कट जाएगा 20-25 100, यहाँ यहाँ कट जाएगा। तो कितना बच गया मेरा, यहाँ 2 बच गया, 3 बच गया, यानी कि 6/50। यहाँ कितना बच गया, 6/50, है ना। तो यहाँ पर बच गया, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3.6 गुना 50/, गलती हो गया, गूगल पे से करना। तो इसको सॉल्व किए कैसे, तो यहाँ पर आया 3x/50, तो आप 3.6, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3.6 गुना 50
बटा 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1.2 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा पक्का। इसका मतलब 60 आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 20% ऑफ ए इक्वल टू बी देन b% ऑफ 20 इज ए सेम एज। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, 20% ऑफ ए, 10% ऑफ ए, 4% ए, 40% ऑफ ए। तो प्रॉब्लम जो दिया है उसका जो भी आंसर दिया ए के टर्म में दिया है, तो हम ऐसा करेंगे कि 20% ऑफ ए बराबर बी। तो ए और बी में रिलेशन निकाल लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है बच्चों, यहाँ पर दिया गया है 20% ऑफ ए, 20% ऑफ ए इक्वल टू बी दिया है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ए इसको अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 20% को 1/5, तो ए बटा 5 बराबर बी हो जाएगा। इसका मतलब होता है कि ए बराबर 5b हो जाएगा, ठीक है। ए बराबर 5b हो जाएगा। अब यहाँ कहता है कि b% ऑफ 20। अब यहाँ कह रहा है क्या, b% ऑफ 20। b% ऑफ 20 का मतलब क्या होता है, 20 इंटू बी बटा 100, यही कहता है। इसको भी काटेंगे तो ये b/5 आ जाएगा, b/5। अब b/5 कितना हो जाएगा, तो b को हम क्या करते हैं, कन्वर्ट कर b को a के टर्म में, हमको a के टर्म में आंसर है तो क्या करते हैं, हम 5 b को बराबर a/5 कर देते हो। तो हम a/5 b के बदला कर दिए पहले से, a/5 इंटू पहले से 5 है, तो a/25 आ गया, है ना। तो b% ऑफ 20 a/25 आ गया। इसमें a/25 किस में आएगा, तो इसमें देखते हैं a/25 आ, 4% ऑफ ए। 4% ऑफ ए मतलब क्या होता है कि a 4% को कन्वर्ट करेंगे तो 4/100 हो जाएगा। इसके अलावा a/25, तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं परसेंटेज का, कंपटीशन के लिए। व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 70 हैव 1 और 9 इन द यूनिट डिजिट। क्या कहता है कि कितने परसेंट है, 1 से 70 तक नंबर लिखेंगे तो उसके यूनिट डिजिट में 1 या 9 आना चाहिए। तो 1 से 70 लिखने में 1 आने पर कितना आएगा, 1 में आएगा, फिर 11 में आएगा। यूनिट डिजिट मतलब होता है क्या, जैसे कि हम 21 लिखते हैं तो यूनिट डिजिट ये हो गया, 31 लिखते हैं तो यूनिट डिजिट ये हो गया। तो ये इस तरह से, तो यूनिट डिजिट पर 1 आ रहा है 1 में, फिर 11 में, फिर 21 में, 31 में, 41, 41 में, 51 में, 61 में। कितना नंबर हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 से 70 तक में इतना डिजिट है जिसके यूनिट डिजिट में 1 नंबर है, ठीक है ना। अब होता है कि अब 9 भी लेना है इसमें, ये 1 और 9, 9 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, फिर 1 9 हो जाएगा, फिर 2 9 हो जाएगा, फिर 3 9 हो जाएगा, फिर 4 9 हो जाएगा, 5 9 हो जाएगा और 6 9 हो जाएगा। तो इतने डिजिट हैं। एक नंबर वाला 7 डिजिट हो गया, 9 नंबर वाला भी 7 डिजिट हो गया, यानी कि टोटल कितना डिजिट हो गया, हमारे जो दिया है 14 डिजिट्स, 14 डिजिट्स हो गया। जो टोटल 14 डिजिट्स ऑफ यूनिट डिजिट having 1 or 9 in यूनिट प्लेस, ठीक है ना। और टोटल डिजिट क्या हो गया, टोटल डिजिट क्या हो गया, 70 हो गया। तो 70 में 14 कितना परसेंट हो जाता है, तो 14 ऊपर रखेंगे, नीचे 70 लिखेंगे, तो 14 से 70 में 100 में कितना हो जाएगा, 14 25 70, और ये 20 25 100, तो 20% होगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन है, एज इनकम ऑफ इज 70% ऑफ बीज। कहता है कि ए का इनकम बी के इनकम का 70% है। पहला पार्ट में क्या कर रहा है, एज इनकम इज 70% ऑफ बीज, यानी कि बी के इनकम का
70% है। बीज इनकम इज 50% ऑफ सी, और बी का इनकम जो है सी के इनकम से 50% है। तीसरा पार्ट कहता है इफ सीज इनकम, अगर सी का इनकम अगर 1 लाख है, व्हाट इज एज इनकम। तो इस तरह से बोलता है कि ए का इनकम बताना है कि सी का इनकम 1 लाख है ना। तो हम पीछे से चलेंगे यानी कि सी इनकम है, चूंकि सी का इनकम कितना है, इनकम 1 लाख है, 1 लाख है, और सी के इनकम का, बी का इनकम क्या है, इसलिए बी का इनकम क्या हो जाएगा, बी का इनकम 50% है, इसका 1 लाख का 50% है, तो 50% यानी हाफ कर देते हैं, यानी 50,000 हो गया। इसको बिना मुंह से भी बना सकते हैं, इसको घरवाली भी बना सकते हैं, एक ही रहा, तो 50,000 हो गया। अब कहता है कि बी का इनकम तो निकल गया, बी का इनकम 50,000 हो गया तुरंत। तो ए का इनकम क्या है, बी के इनकम का 70%, तो बी का इनकम 50,000, इसलिए ए का इनकम क्या हो जाएगा, 50,000 का 70%, यानी कि 50,000 70%, 70 हो गया, यही इनकम है, सॉरी इनकम है, एक शून्य कट गया, एक शून्य कट गया, एक शून्य कट गया, 5,000 गुना 7 बराबर 35,000। तो बहुत आसानी से निकल गया 35,000 इनकम। तो पीछे से, इसमें क्लू यही है कि इसमें पीछे से चलेंगे तो तुरंत निकल जाएगा, है ना। सी का इनकम 1 लाख हो गया, बी का इनकम 50% सी का है, तो सी का चूंकि 1 लाख है तो बी का 50,000 हो गया। अब यहाँ पर आ जाएंगे, बी का 50,000 है तो 50,000 का 70%, ए का इनकम है तो 50,000 का 70%, 35,000 हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ ओनियन इज इंक्रीज्ड बाय 30%। ओनियन का यानी प्याज का मूल्य जो है 30% से बढ़ गया। द प्राइस ऑफ ओनियन इज इंक्रीज्ड बाय 30%, यानी कि प्याज का मूल्य 30% से बढ़ गया। बाय व्हाट परसेंटेज मस्ट ए फैमिली रिड्यूस्ड, कहता है एक फैमिली को कितना परसेंट अपना प्याज का खपत कम कर देना चाहिए जिससे कि उसको खर्च पर असर ना पड़े, है ना। यही क्वेश्चन कहता है कि 30% प्याज का मूल्य बढ़ गया, तो एक फैमिली को कितना प्रतिशत प्याज कम खाना कर दे ताकि उसको खर्च उतना ही रहे। तो पहले तो 100 रुपया का खरीदता था, इसमें कुछ नहीं है, पहले 100 रुपया का मान लेंगे, 100 रुपया खरीदता था तो अब उसको 130 रुपया खरीदेगा। तो इसमें लिखेंगे सपोज फैमिली परचेज्ड 100 रुपीज ओनियन, है ना। अब ये ओनियन आफ्टर इंक्रीज इन प्राइस कितना, 130 रुपया में कर देगा, बस इतना ही हो गया। 130 लिख के बता रहे से तो बिना और कलम का भी बन जाएगा, लेकिन हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। सपोज फैमिली परचेज 100 रुपीज का ऑनियन खरीदा, लेकिन 30% बढ़ गया। अब उसको 30% बढ़ने से क्या हो गया, हम 100 रुपया खरीदते थे तो हमको 130 रुपया का प्याज खरीदना पड़ेगा। अब हमको खर्च पर प्रभाव न पड़े तो क्या है कि हम 100 अब 2100 रुपया खरीदेंगे, तो 100 रुपया का खरीदेंगे तो जरूर, लेकिन वो एक्चुअल में 130 रुपया का प्याज को हम 100 में खरीदते हैं। बट फॉर कीपिंग expenditure same, we purchase onion of only 100 रुपीज। ये 100 रुपीज पहले भी करते थे, 100 रुपीज अब कर दे, लेकिन अब ये 100 रुपीज 130 के बदले खरीद रहे हैं ना, तो हम कितना परसेंटेज डिक्रीज कर रहे हैं ये देखना है। तो हम 130 में 30 का डिक्रीज करेंगे तब ना, तो 30 रुपया डिक्रीज कर रहे हैं 130 में, ऐसे लिखेंगे 30 रुपया डिक्रीज हो रहा है 130 रुपया, मतलब परसेंटेज डिक्रीज, यानी 100 में कितना हो जाएगा, बस यही आंसर हो जाएगा। इतना तो केवल एक्सप्लेन करने के लिए इसमें लिखना था।
लेकिन हमको यहाँ पर देखना है कि हम अब 130 रुपया का ओनियन को 100 रुपया में खरीद रहे हैं, तो 130 में हम 30 रुपया घटा रहे हैं, तो 30 रुपया कितना में घटा रहे हैं, 130 रुपया में, तो 100 रुपया में कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा, यानी कि 300/13। अब इसको डिवाइड करके देख लेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 को डिवाइड कर लेते हैं, 13 दूनी 26, 4, 13 तिया 39, 1, यहाँ पॉइंट देंगे, दशमलव देंगे, 0 नहीं खा रहा है तो एक और शून्य देंगे तो होगा 13 सती 91, यानी कि 9, यानी कि टोटल हमको 23.07% डिक्रीज करना पड़ेगा, है ना। 130 में 30 घटा रहे हैं तो 100 में कितना हो गया, तो 23.07, यानी कि हमको 23.07% से अपना खपत को कम करना पड़ेगा।